जून 1896 में इन कंपनियों को उचित एवं प्रतिस्पर्धी स्तर तक अपना भाड़ा घटाने को मजबूर होना पड़ा। जमशेद जी इस बात से पूरी तरह परिचित थे कि औद्योगिक सफलता हेतु औद्योगिक क्रांति एक मूलभूत आवश्यकता है। अतः वे औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित समुन्नत तकनीक तथा पद्धतियों का उपयोग करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रेलवे एवं टेलीग्राफ का संजाल बढ़ाने का कार्य चल रहा था। टाटा ग्रुप ने अपना औद्योगिक साम्राज्य बढ़ाने में इनका सार्थक उपयोग किया। लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रवेश अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही जमशेद जी ने अपने मन में यह सोच लिया था कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना वे अवश्य करेंगे। उस समय की परिस्थितियों के मद्देनजर यह सोच ही एक जीवट का काम था। भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार भी भारत में बड़े उद्योग धंधों के विकास हेतु अनिच्छुक थी। अतः सरकार की नीतियां स्वतः ही राह का रोड़ा थीं। लेकिन जमशेद जी अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने हेतु अविचल थे। सन 1901 में जमशेद जी ने अपना ध्यान भारतीय इस्पात उद्योग की ओर किया, जो उस समय प्राथमिक अवस्था में था तथा अत्यंत कम मात्रा में इस्पात का उत्पादन होता था। इस कार्य में उन्होंने अंग्रेज एवं अमेरिकी सर्वेक्षकों की मदद ली। उनमें मुख्य नाम एक अमेरिकी चार्ल्स पेज पेरिन का है, जिसने लौह भंडार की खोज हेतु भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण हेतु कई वर्ष भारत में बिताए। बाद में कुछ भारतीय सर्वेक्षकों ने भी उनका पूरा साथ दिया। तकनीकी सलाह तथा इस्पात निर्माण प्रक्रिया की जानकारी हेतु उन्होंने यूरोपीय देशों तथा अमेरिका की यात्रा की। वे बड़े पैमाने पर लौह शोधन का कार्य करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस परियोजना पर विस्तृत राशि का निवेश किया। उनकी यह योजना साकार रूप ले पाती उससे पूर्व ही सन 1904 में जर्मनी में जमशेद जी की मृत्यु हो गई। उनके विरासत को सजाने, संवारने, विकसित करने तथा अधूरे रह गए सपनों को पूरा करने के लिए उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र दोराब जी एवं छोटे पुत्र रतन तथा इन दोनों को सहयोग देने हेतु जमशेद जी के चचेरे भाई R.D. टाटा मौजूद थे। अंतिम दिनों में अपने चचेरे भाई R.D. टाटा, पुत्र दोराब तथा अन्य नजदीकी संबंधियों से उन्होंने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि वे उनके द्वारा शुरू कराए गए कार्यों को आगे बढ़ाएं। यदि ऐसा न कर सकें तो कम से कम अब तक किए गए कार्यों को सुरक्षित रखें। जमशेद जी का इस्पात निर्माण का सपना तब साकार हुआ जब कलकत्ता से 150 मील पश्चिम में साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की वर्ष 1907 में स्थापना हुई। यह स्थान कच्चे माल, कोयला, जलापूर्ति तथा परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त था। अतः कंपनी का तेजी से विकास हुआ। 16 फरवरी 1912 को खुशगवार माहौल में साकची प्लांट से प्रथम इस्पात पिंड का उत्पादन हुआ। आज यह देश की एक प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेद जी ने अपनी इस्पात नगरी के लिए जो कल्पना की थी, जमशेदपुर साकची के निर्माण में उसे पूरा सम्मान दिया गया। ताजमहल होटल का निर्माण जमशेद जी ने बंबई में भारत के सर्वोत्तम होटल ताजमहल होटल का निर्माण किया। इसके निर्माण में एक बड़ी धनराशि खर्च हुई। इसके निर्माण के पीछे उनका उद्देश्य था भारत में यात्रियों को आकर्षित कर पर्यटन को बढ़ावा देना। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने स्वयं इस होटल की साज सज्जा का सामान खरीदा। होटल उस समय के यूरोपीय मानकों के अनुरूप सभी सुविधाओं से सज्जित था। इसमें एक सोडा एवं बर्फ कारखाना, वॉशिंग एवं पॉलिशिंग मशीन, लॉन्ड्री, एलिवेटर तथा इलेक्ट्रिक जनरेटर सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गईं। इसका उद्घाटन सन 1903 में हुआ। उस समय यह बंबई का प्रथम भवन था जो बिजली से प्रकाशित था। इसमें अमेरिकी पंखे लगे थे तथा टर्की शैली के बाथरूम बने थे। किचन हेतु अंग्रेजी बटलरों की नियुक्ति की गई थी। कुल मिलाकर होटल में वे सारी सुविधाएं मौजूद थीं जो दुनिया के बेहतरीन जाने माने होटलों में मौजूद थीं। जमशेद जी के जन कल्याणकारी कार्य जमशेद जी में परोपकार के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। इसी हेतु सन 1892 में उन्होंने J.N. टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए एक फंड की स्थापना की। इसके अंतर्गत योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजना शुरू किया। इस योजना के तहत भारत के कई शुरुआती इंजीनियर, सर्जन, फिजिशियन, बैरिस्टर तथा IC.S अधिकारी लाभान्वित हुए थे। सन 1898 में उन्होंने अपने 14 भवन तथा एक बड़ी धनराशि
तथा 4 भू संपत्तियां पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च की स्थापना हेतु प्रस्तुत की। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की हीला हवाली के कारण उनके जीवन काल में उनका यह सपना पूरा न हो सका, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों ने इसे पूरा कर दिखाया। इस तरह सन 1911 में इस इंस्टीट्यूट की बंगलौर में स्थापना हुई, जो टाटा, भारत सरकार तथा मैसूर सरकार का सम्मिलित सहकार था। शुरू में इसमें केवल 3 बड़े विभाग, जनरल एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। बाद में समय समय पर इसमें कई अन्य विभाग जुड़ते गए। टाटा स्टील, जमशेदपुर की तरह ही इंडियन इंस्टीट्यूट बंगलौर ने एक ऐसे केंद्र के रूप में कार्य किया, जिससे बाद में कई अन्य शाखाओं, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची, नेशनल एयरोनॉटिकल लेबोरेटरी बंगलौर का प्रस्फुटन हुआ। इसने कई अन्य संस्थानों की स्थापना एवं विकास में भी अपना योगदान किया।